मैं रिंकू कुमार केपीएस एकेडमी हिस्ट्री में आपका अभिनंदन करता हूं। मैं फिर से वीडियो लेकर आया हूं जो अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वहाँ से आईएएस, पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी, जीडी और डी ग्रुप में लेके हायर एग्जाम से लोअर एग्जाम तक जो इस प्रकार है। 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। नंबर 1, इसमें ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलर एक्ट की विसंगतियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। मैंने बताया था रेगुलर एक्ट 1773 में ये दो संशोधनात्मक अधिनियम पारित करे गए थे, 1781 और 1786। इनकी कमी को दूर करने के लिए 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम पारित किया गया। रेगुलर एक्ट की विसंगतियों को दूर करने के लिए पारित किया, जो कमी थी उसको दूर करने के लिए पारित किया गया। नंबर 2, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट अथवा बंगाल न्यायाधिकरण अधिनियम अथवा जुडिशियल एक्ट भी कहते हैं। ये 1781 का जो संशोधनात्मक अधिनियम है ये किस किस नाम से जाना जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट और बंगाल न्यायाधिकरण अधिनियम और जुडिशियल एक्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। नंबर 3, इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार देते हुए कहा गया कि अपनी परिषद के किसी भी सदस्य से मतभेद होने पर नियम बनने से रोक सकता है। इसमें क्या कहा था कि यदि बंगाल के गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार देते हुए कहा गया, यदि किसी भी परिषद जो संसदीय परिषद बनाई थी वारेन हेस्टिंग ने, उस पे जो विवाद हुआ था उस पे लिखा है कि 1781 में संशोधन किया था उसमें कि माध्यम से मतभेद होने पर नियम बनने से रोक सकता है। मतभेद किससे हुआ था? फिलिप फ्रांसिस से। किसका? वारेन हेस्टिंग से हुआ था। तो इसमें यही लिखा है, इसमें प्रावधान यही कहा गया था कि इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार देते हुए कहा गया कि अपनी परिषद के किसी भी सदस्य से मतभेद होने पर नियम बनने से रोक सकता है। कौन रोक सकता है? वारेन हेस्टिंग। नंबर 4, इस अधिनियम से यह स्पष्ट कर दिया गया कि गवर्नर जनरल द्वारा परिषद के माध्यम से लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करना आवश्यक नहीं है। पहले क्या था कि जो भी निर्णय लिया जाता था रेगुलर एक्ट का, जो भी जो 4 सदस्य परिषद का जो निकट सदस्य परिषद था उसमें क्या प्रावधान था कि पहले उस कमेटी में जो प्रावधान किया गया या कानून बनाया गया वो पहले सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ता था। और 1781 संशोधनात्मक अधिनियम के तहत क्या करा कि जो भी तुम्हारा द्वारा परिषद के माध्यम से लिए गए निर्णय, जो भी इसमें निर्णय लिए गए हैं परिषद के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है। इस पे सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ती थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करना पड़ता था। ये इसमें 1781 में संशोधनात्मक अधिनियम में ये पारित किया गया। नंबर 5, इस अधिनियम में राजस्व मंडल की स्थापना की गई। इस मंडल में राजस्व मंडल की स्थापना की गई 1781 संशोधनात्मक अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्ति मिली। पहले क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकारिता का जो नियम थे उस नियम के बाद में एक बार और देख लें 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। नंबर 1, इसे ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलर एक्ट की विसंगतियों को दूर करने के लिए पारित किया गया। ये पारित कब किया गया था? जो रेगुलर एक्ट, जो लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, वो रेगुलर एक्ट 1773 में ही 1781 और 1786 का
संशोधनात्मक अधिनियम पारित किया गया। तो इसी बात पर ये कह रहा है इसमें नंबर 1 में, इसे ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेट एक्ट की विसंगतियों को दूर करने के लिए पारित किया गया। नंबर 2, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट अथवा बंगाल न्यायाधिकरण अधिनियम अथवा जुडिकैचर एक्ट भी कहते हैं। किसको? 1781 को, संशोधनात्मक अधिनियम को। नंबर 3, इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार मिल गया। इस नियम के अनुसार जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग को विशेष अधिकार मिल गया, देते हुए कहा कि अपनी परिषद के किसी भी सदस्य से मतभेद होता है या होने के बाद नियम बनने से रोक सकता है। यदि किसी भी सदस्य, जो परिषद की सदस्य थी, मतभेद किससे हुआ था? वारेन हेस्टिंग का फिलिप फ्रांसिस से थे, तो इसमें उसको फिलिप फ्रांसिस से मतभेद हुआ था, तो इसी कारण इसका संशोधन किया गया था और गवर्नर जनरल को एक विशेष अधिकार दे दिया गया था इस अधिनियम के, इस एक्ट के अनुसार। इस अधिनियम के यह स्पष्ट कर दिया गया कि गवर्नर जनरल द्वारा परिषद के माध्यम से लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करना आवश्यक नहीं है। पहले क्या होता था कि जो भी कोर्ट में या परिषद के माध्यम से लिए गए जो निर्णय लिए जाते थे तो सुप्रीम कोर्ट को पंजीकृत करने पड़ते थे, और पंजीकृत करने के बाद में जब रूल चालू होते थे। अब इसमें संशोधन होने के बाद में क्या हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करना आवश्यक है, वो पंजीकरण से पहले भी अपने नियम और अपने कानून बना सकता है। इस अधिनियम में राजस्व मंडल की स्थापना हुई। इस अधिनियम से किसकी स्थापना हुई? राजस्व मंडल की, राजस्व मंडल की स्थापना हुई। नंबर 6, गवर्नर जनरल की काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्ति मिली। मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट के अंडर में चलता था, सुप्रीम कोर्ट को पंजीकृत करना पड़ता था, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता था उसके अनुसार गवर्नर जनरल के आदेश होते थे। तो अब इससे छूट भी मिल गई क्योंकि अब पंजीकृत की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए इसको काउंसलिंग, गवर्नर जनरल की जो काउंसलिंग होती थी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्ति मिल गई। एक शॉर्ट ट्रिक और है, बाद में वीडियो में अभी बताऊंगा इसको, जो पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। और अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो पूछे जाते हैं कि 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम कब पारित हुआ या किस माध्यम से, तो किससे? रेगुलर एक्ट की विशेष विसंगतियों को दूर करने के लिए पारित किया गया। नंबर 3, इसका अन्य नाम क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और दूसरा नाम क्यों? बंगाल न्यायाधिकरण अधिनियम। तीसरा, जुडिकैचर एक्ट। और चौथा, इसमें बंगाल गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार मिल गया जिससे कि परिषद के किसी भी सदस्य से जो यदि मतभेद हो जाता है तो मतभेद होने के बाद में उस पर रोक भी लगा सकता है। कौन? गवर्नर जनरल। इस अधिनियम से स्पष्ट कर दिया कि गवर्नर जनरल परिषद के माध्यम से ही लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करना आवश्यक नहीं है। मतलब नंबर 1, पंजीकृत आवश्यक नहीं है, पहले आवश्यक था। नंबर 2, बंगाल न्यायाधिकरण अधिनियम, इसका अन्य नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसका दूसरा नाम है जुडिकैचर एक्ट, इसका दूसरा नाम है। कभी क्या होगा, 1781 संशोधनात्मक अधिनियम नहीं देके बंगाल न्यायाधिकरण अधिनियम दे देता है, कभी एक्ट ऑफ सेटलमेंट दे देता है, कभी जुडिकैचर एक्ट दे देता है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इसके 3 नाम हैं, बंगाल न्यायाधिकरण अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जुडिकैचर एक्ट। और उसमें सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्ति मिल गई यदि, और इसमें राजस्व मंडल की स्थापना हुई इस एक्ट के माध्यम से, 1781 के माध्यम से। ट्रिक है 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। ट्रिक है, राजस्व मंडल ने जाड़े में काउंसलिंग सेट की। राजस्व मंडल ने जाड़े में काउंसलिंग सेट की। राजस्व मंडल से राजस्व मंडल की स्थापना। किस स्थापना? किस एक्ट में? 1781 संशोधनात्मक अधिनियम में राजस्व मंडल की स्थापना हुई। जाड़े से
क्या है, जाड़े से अलग अलग 3 नाम थे इसमें। नंबर 1 बंगाल न्यायाधिकरण अधिनियम, बंगाल न्यायाधिकरण अधिनियम, और नंबर 2 जूडी कैप्चर एक्ट। नंबर 3 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक, इसके नाम, पहला नाम 1781 संविधान अधिनियम का, अन्य नाम क्या क्या है, बंगाल न्यायाधिकरण अधिनियम, और अन्य नाम जोड़ी कैप्चर एक्ट, अन्य नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक, काउंसिलिंग से क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग को गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्ति मिलना, और सेट से एक्ट ऑफ सेटलमेंट, राष्ट्रमंडल की स्थापना 1781 संविधानात्मक अधिनियम में। जूडी कैप्चर एक्ट संशोधन 1781 को संशोधनात्मक अधिनियम को बोलते थे। बंगाल न्यायाधिकरण अधिनियम किसको बोलते थे, 1781 संशोधन अधिनियम को। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको बोलते थे, 1781 संशोधनात्मक अधिनियम को। गवर्नर काउंसिल से गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्ति मिलना, और सेट से एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये पूरा 1781 का जो संशोधनात्मक अधिनियम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इस वीडियो में मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है, एक्स्ट्रा नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि पूरा मुख्य पॉइंट मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। इसमें गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार मिला, जिससे कि कोई मतभेद हो तो उस पर रोक लगा सकता है गवर्नर जनरल, जो बंगाल का वारेन हेस्टिंग था। और उसका जो विवाद किससे हुआ था, फिलिप फ्रांसीसी, जो 4 सदस्य परिषद थी, फिलिप फ्रांसीसी से विवाद हुआ, किसका, वारेन हेस्टिंग का। तो वारेन हेस्टिंग का तो 1781 में संशोधन अधिनियम बदला। इसमें इसका सुधार करने के लिए रेगुलर एक्ट पारित किया गया, क्योंकि 1781 और 1786 में रेगुलर 1773 में ये संशोधन पारित किया गया था। तो इसमें संशोधन के बाद में बंगाल को, जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल को एक विशेष अधिकार मिला। नंबर 2,
सुप्रीम कोर्ट को पंजीकृत नहीं करना पड़ेगा। ठीक, पहले क्या था, पहले सुप्रीम कोर्ट को पंजीकृत करने के बाद में जब नियम या जब कोई काम होता था, इसमें संशोधन के बाद में क्या किया, जब बंगाल में गवर्नर जनरल होगा वो बिना पंजीकृत के, सुप्रीम कोर्ट के बिना पंजीकृत के परिषद में जो सहायता या उसमें कोई इसकी बात है वो इसके बिना जजमेंट ले सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई पंजीकृत नहीं होता था। बंगाल गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार मिल गया, जिससे कि कोई मतभेद है वो नियम को रख सकता भी और नियम को नहीं भी रख सकता। इसमें राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई। इसके 3 अन्य नाम थे, बंगाल न्यायाधिकरण अधिनियम, जुडिशियल एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इसमें गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग को सुप्रीम कोर्ट की अधिकार से मुक्ति मिलना। ये मैंने पूरा वीडियो में ये 1781 का संशोधन अधिनियम बता दिया है। केपीएस एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।